अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ आपके अपने चैनल मूड फ्रेशर में। आवाज़ों का सफ़र, राज़ों की दुनिया। तो चलिए, आज जो स्टोरी हम सुनने जा रहे हैं उस नॉवेल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये नॉवेल है तिलिस्मी जादी, जिसके राइटर हैं एम ए राहत। ये दो दोस्तों की कहानी है जिनकी शुरुआत दुश्मनी से शुरू होकर दोस्ती में बदलती है। दोनों के शौक़ एक जैसे होते हैं, शिकार करना। दोनों को शिकार करना बहुत पसंद होता है। ऐसे ही एक मर्तबा शिकार करने किसी जंगल में गए होते हैं जब उनके साथ कुछ अजीब वाक़या होता है जिसका असर उन दोनों की ज़िंदगियों पर पड़ता है और साथ साथ उनसे जुड़ा हर रिश्ता इस पहेली को समझने की कोशिश करता है और परत दर परत इसके हर राजों से पर्दा उठता है। एक सस्पेंस भरा उर्दू हॉरर नोवेल। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और अगर आपको नोवेल अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और स्टोरी क्या है आगे जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं तिलिस्मी जादी का पहला एपिसोड। राव सिकंदर यार खान और राजदेव चौहान की जोड़ी किसी ज़माने में बुंदेलखंड के नुआ में बेशुमार कहानियों की हामिल थी। दोनों ख़ानदान सदियों से बुंदेलखंडी रियासत रेवा के शुमाल जुनूब में रहते थे और दोनों ही ख़ानदानों में सदियों की दुश्मनी चली आ रही थी। इस दुश्मनी ने इन ख़ानदान के लातादाद कड़ेल नौजवान मौत की नींद सुला दिए थे। खेत खलियान, हरे भरे बाग राख के ढेर बनते रहे थे। इमारतें खंडरात बना दी गई थीं। कोई इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए तैयार ही नहीं था और न जाने ये सिलसिला कब तक यूं ही चलता रहता अगर इन ख़ानदानों में सिकंदर यार खान और राजदेव न पैदा होते। राव ख़ानदान में अगर सिकंदर जैसा 6 फीट 2 इंच का जवान पैदा हुआ तो चौहानों ने भी राजदेव को उसके मुकाबले के लिए तैयार कर दिया, जो कद व कामत और छाती की चौड़ाई में सिकंदर से कम नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन उन्हें ये ज़रूर बताया गया था कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। राजदेव जानता था कि ज़िंदगी में चाहे एक मक्खी न मारे, लेकिन इंसानी ज़िंदगी उसे ज़रूर ख़त्म करनी है और वो है राव सिकंदर यार खान की ज़िंदगी। इसी तरह सिकंदर यार खान से कहा गया था कि गाय भैंसों का गोश्त खा जाना कोई कारनामा नहीं है, उसे राजदेव का खून पीना है। फिर यूं हुआ कि ज़मींदार का बेटा, जिसकी ज़मीनों की चौड़ाई रतवाड़िया के बंजर पहाड़ी इलाकों तक चली गई थी, बंदूक लेकर आदत के मुताबिक शिकार के लिए निकल गया। रतवाड़िया के मशरिकी इलाकों में शिकार खेलना शिकार की तौहीन थी, क्योंकि यहाँ चीतल, सांबर या छोटी नस्ल के हिरन पाए जाते थे। दरिंदों में ज़्यादातर सुर्ख रंग के रीछ नज़र आ जाते थे, जिनकी नज़र वैसे ही कमज़ोर होती है और वो शिकारी की ऐन सिद्ध में आकर आसानी से शिकार हो जाते हैं। दरिंदों के खून के रसिया को तो भंडारे के जंगलात में शिकार का मज़ा आता था, जहाँ हर तरह के दरिंदे बकसरत पाए जाते थे। लेकिन भंडारे पहुँचने के कई रेवा के जुनूब से गुजरना होता, जहाँ चौहानों की ज़मीन फैली हुई थी। राव अनफर यार खान की तरफ से इस तरफ शिकार के लिए ममानियत थी, क्योंकि वो बेटे को भेड़ियों की भट की तरफ नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन बिफरी हुई जवानी इन पाबंदियों को खातिर में कहाँ लाती है। ये तो सिर्फ चंद ही लोग जानते थे कि सिकंदर अगर तन्हा शिकार के लिए गया है
तो उसका रुख भंडारे की तरफ ही होगा। जानने वालों के मुंह इस वक्त तक बंद रहते जब तक राव सिकंदर मुस्कुराता हुआ वापस न आ जाता था। सिकंदर आज भी चौहानों की नज़र बचाकर भंडारे में घुस गया। ये जंगल बहुत दूर तक उसका जाना पहचाना था और वो जानता था कि उसका मनपसंद शिकार कहाँ मिलेगा। चुनांचे वो चीतल तालाब के किनारे पहुँच गया। दफ्तनी उसके घोड़े ने कनौतियाँ बदलीं। वो किसी खतरे का इजहार कर रहा था। सिकंदर ने बंदूक संभाल ली और उसकी शिकारी आंखें चौकन्ने अंदाज में इधर उधर का जायज़ा लेने लगीं। तभी उसकी निगाह इस चीतल पर पड़ी जो तालाब के किनारे एड़ियाँ रगड़ रहा था। सिकंदर होशियार हो गया। वो समझ गया था कि चीतल को किसी दरिंदे ने शिकार किया है और शायद वो उसे खा रहा था कि सिकंदर के घोड़े की आवाज़ सुनाई दी और वो वहाँ से फरार हो गया। किसी वहशी दरिंदे को अपना शिकार छोड़ना पड़े तो वो कितना खूंखार हो जाता है, ये बात सिकंदर जानता था। अगर कोई तजुर्बाकार और होशमंद शिकारी होता तो फ़ौरन वहाँ से रफू चक्कर हो जाता, लेकिन जवानी खतरात से बेनियाजी ही का नाम है। वो घोड़े से उतरकर चीतल के करीब पहुँच गया। चीतल के आसपास खून का दरिया बह रहा था और खून आलूद पंजों के निशानात एक सिमत दूर तक चले गए थे। उसने झुककर चीतल को देखा। चीतल की एक टांग चबा ली गई थी। उसकी खोपड़ी भी तकरीबन नोच कर अलग कर दी गई थी। नरखरा बुरी तरह उधड़ा हुआ था और उसमें बराए नाम जान बाकी थी और वो कई मिनट तक बंदूक संभाले खड़ा रहा और फिर खून आलूद पंजों के निशानात देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये दीवानगी ही थी, लेकिन इस दीवानगी का नाम जवानी है। निशानात लंबी झाड़ियों में गुम हो गए थे और झाड़ियाँ ताहद निगाह साकत थीं। चुनांचे वो मायूस हो गया, लेकिन फिर उसने तालाब से कुछ फासले पर ही डेरा डाल दिया। उसे यकीन था कि दरिंदा शिकार पर ज़रूर आएगा और इस वक्त उसे शिकार किया जा सकता है। वो इंतज़ार करता रहा। वक्त गुजर चुका था और रफ्ता रफ्ता शाम होती जा रही थी। वो अभी अंधेरा दूर था, लेकिन दरख्तों के दरमियान वैसे ही सूरज की रोशनी कम होती है। दफ्तन घोड़े के नथनों से खर खर की आवाज़ निकली। यूं भी वो खौफज़दा नज़र आता रहा था, जिसका मतलब था कि उसे दरिंदे की बू आ रही थी। फिर राव सिकंदर ने उसे देख लिया। वो इंतहाई कद आवर चीता था। उसकी आँखों में इंतहाई तेज़ चमक थी और उसकी दुम तेज़ी से हिल रही थी। चाल में भी चौंकन्नापन था। मुमकिन है उसके हसास कानों ने घोड़े की खरखराहट सुन ली हो। जंगल में हैबतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। परिंदे तक खामोश थे। राव सिकंदर ने राइफल संभाल ली। फासला बहुत कम था और उसे खतरा था कि चीता उसे देख ना ले। वो बस एक लम्हे में फायर करना ही चाहता था कि दफ्तन पास के किसी दरख्त से उल्लू की भयानक चीख सुनाई दी। आवाज़ कुछ ऐसी हौलनाक थी कि राव सिकंदर के साथ चीता भी उछल पड़ा, लेकिन सिकंदर का उछलना बेहतर ना हुआ था। उसकी उंगली ट्राइगर पर दब गई। फायर की ज़बरदस्त धमाके से सन्नाटा चीख पड़ा। उसके साथ ही चीते के मुंह से हैबतनाक गुर्राहट बुलंद हुई। वो फ़ज़ा में कई फीट ऊंचा उछला और दूसरे ही लम्हे खुश्क पत्तों पर उसके दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। राव सिकंदर दीवांगी के आलम में उसके पीछे दौड़ पड़ा था। चीते के दौड़ने और गुर्राने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं, लेकिन शायद वो ज़ख्मी हुआ था और ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पा रहा था। ये राव सिकंदर की खुशबख्ती थी कि ज़ख्मी चीता पलट नहीं पड़ा था, बल्कि अपने अकब में कदमों की आवाज़ सुनकर वो कुछ बदहवास भी हो गया था।
ऊंची ऊंची झाड़ियों का ये सिलसिला अचानक ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ छदरे दरख्त और घास का मैदान फैला हुआ था। राव सिकंदर ने चीते को देख लिया, लेकिन उसके साथ ही उसने कुछ और भी देखा था। वो भी एक कद आवर जवान था और शायद फायर की आवाज़ ने उसे चौकन्ना कर दिया था, लेकिन वो सीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सका था और बेखबरी के अंदाज में इधर उधर देख रहा था कि अचानक उससे सिर्फ चंद गज के फासले पर चीता नमूदार हुआ। कद आवर जवान कोई फैसला भी नहीं कर पाया था कि चीते ने उसे देखकर गुर्राते हुए एक लंबी जकंद लगाई। उसका निशाना कद आवर जवान ही था, लेकिन राव सिकंदर ने इस वक्त कमाल ही किया। उसने फ़ज़ा में जैसे ही चीता ने निशाना लगाया, उसने तुरंत ट्राइगर दबा दिया। गोली ने चीते की पेशानी उड़ा दी थी और वो नीचे गिरकर फौरन ही मर गया था। कद आवर जवान को शायद मौत नज़र आ गई थी और वो साकत हो गया था, लेकिन फायर की आवाज़ और फिर मुर्दा चीता को देखकर वो चौंका और फिर उसने झाड़ियों में फरिश्ते को देख लिया, जो यमदूत नहीं बल्कि मसीहा था। ऐन इसी वक्त दूसरी तरफ से बहुत से लोग चीखते चिल्लाते दौड़ पड़े और उन्हें देखकर राव सिकंदर झाड़ियों ही में हवा हो गया। उसे खदशा हुआ कि अब उसका राज खुल जाएगा और उसके बाद उसकी गोशुमाली होगी या कोई और किस्सा खड़ा हो जाएगा। चुनांचे लंबा फासला तय करके वो घोड़े के पास पहुंचा और फिर घोड़े की रस्सी खोलकर उसे दौड़ा दिया। वो भंडारे में देखे जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। इधर तो ये हुआ, उधर कद आवर जवान इस तजज्जुस का शिकार हो गया कि वो कौन था जिसने उस वक्त उसे नई ज़िंदगी अता की। चीते की लाश सामने पड़ी थी। वो उसे छोड़कर झाड़ियों में घुस गया और फिर दूर तक निकल आया, लेकिन चीते को हलाक करने वाला छलावा हो गया था। इस छलावे की मोहनी सूरत उसकी निगाहों में थी। उसके साथी उसके पीछे पहुंच गए। ये क्या गज़ब कर रहे हैं महाराज, आपने नर मारा है, मादा भी कहीं आसपास होगी। क्या बकवास कर रहे हो, उसे किसी और ने मारा है। आप इन झाड़ियों से तो निकल चलें राजदेव जी, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। कद आवर जवान के साथ कुछ तजुर्बेकार शिकारी भी थे और वो जानते थे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। बहरहाल वो राजदेव को वहाँ से दूर ले गए थे। तब कहीं उन्होंने सुना था कि चीता कैसे मारा गया। राजदेव महीनों अपने उस मोहसिन को याद करता रहा था। वक्त ने कुछ और सफ़र तय कर लिया। फिर एक दिन विक्रमधारिया ने हाँफते काँपते राजदेव को बताया, महाराज, राव सिकंदर भंडारे में घुसा है और अकेला है। राव सिकंदर? राजदेव का दमकता चेहरा स्याह पड़ गया। उसे बचपन से राव सिकंदर से नफ़रत का सबक दिया गया था और उसे अपनी जिम्मेदारी याद थी। चुनांचे वो विक्रमधारिया और बीरबद्री के साथ भंडारे पर दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में खून लहरा रहा था। विक्रमधारिया और बीरबद्री के सुपुर्द हाके का काम किया गया और दोनों ने लंबी घातें लगाकर बड़ी चालाकी से राव सिकंदर को राजदेव के सामने धकेल दिया। दिलेर चौहान को ये पसंद न आया कि दुश्मन को ललकारे बगैर मार दे। हालांकि हैरान व परेशान राव सिकंदर उसके निशाने पर था। तब उसने आवाज़ दी, राव सिकंदर, मैं राजदेव चौहान हूँ। रुख बदल और अपने दुश्मन को देख ले। राव सिकंदर ने रुख बदल लिया और अचानक ही राजदेव के बदन से पसीना छोड़ दिया। तनी हुई राइफल हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो खुद भी राव सिकंदर के सामने नुमायाँ था, वरना गोलियां कब चलती हैं और कहाँ जाती हैं
उसका फैसला तो बाद में ही होता है। राव सिकंदर ने भी उसे देख लिया था। बद्री और विक्रम मुंतजिर थे कि अब धमाका होगा और एक बड़ा फैसला हो जाएगा, लेकिन उन्होंने दोनों को एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए देखा। तुम राव सिकंदर हो? राजदेव के मुंह से निकला। और तुमने अभी बताया कि तुम राजदेव हो? राव मुस्कुरा कर बोला। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, राजदेव ने कहा। मगर तुमने दुश्मनी नहीं निभाई। दुश्मनी नहीं निभाई मगर दोस्ती निभाऊंगा। हाथ मिलाओगे? राजदेव ने हाथ बढ़ाते हुए कहा और दो शेरों के मजबूत पंजे एक दूसरे से मिल गए। मुझे पहचान लिया तुमने? राजदेव बोला। हाँ, मगर जाना आज है। आओ, भंडारे में आए हो तो मेरे घर चलो, राजदेव ने कहा। जिस एतमाद से ये पेशकश की गई थी उसी एतमाद से उसे कबूल भी कर ली गई। फिर ये जोड़ी घोड़ों पर सवार बस्ती में दाखिल हुई तो नज़रें झुक गईं, लेकिन जयदेव चौहान की आंखों में खून उतर आया था। राव अनफर का बेटा हमारी बस्ती में आया है। ये वही है पिताजी जिसने उस दिन चीते के वार से मुझे बचाया था। मेरी गोली उस पर न चल सकी, सो उसे आपके हाथों मरवाने ले आया हूँ, राजदेव ने कहा। और जयदेव का चेहरा बदल गया। उसकी बड़ी बड़ी खूनी आंखें राव सिकंदर पर जम गईं और फिर वो बेचैन लहजे में बोला, मेहमान को इज्जत से अंदर ले जाओ। फिर जब फलों के टोकरे, मिठाई और दीगर सौगातें लेकर जयदेव अपने बेटे और दुश्मन के बेटे के पास चला तो उसकी धर्म पत्नी ने कहा, दुश्मन की कछार में जा रहे हो, क्या ये अच्छा होगा? हम ही चौहान नहीं जानकी, वो भी मुसलमान हैं। जयदेव चौहान की आमद की खबर कहाँ छुपी रह सकती थी। राव अनफर आग बगूला होकर बाहर निकल आया और ये सब कुछ देखकर हैरान रह गया। समय रेत बदलने पर तुल गया है राव जी। ये दो दुश्मन तो दोस्त बन गए। हमें क्या करना चाहिए अब? क्या चाहते हो चौहान? ये सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख कर दोस्ती की भीख मांगना चाहता हूँ। इन दोनों के जीवन की भीख मांगना चाहता हूँ। दोगे मुझे ये भीख? मैं अपनी तरफ से ये दुश्मनी ख़त्म करता हूँ। मेरा और मेरे बेटे का सीना तुम्हारी गोलियों के लिए खुला है। राव अनफर मुसलमान है जयदेव, उसने तुम्हारी बड़ाई मान ली है। तुम बड़े हो। हमारे मज़हब में बड़ा वो होता है जो इंसानियत के नाम पर झुक जाए। तुमने हम पर फतह हासिल कर ली है। जीत तुम्हारी हुई है, हम हार गए हैं। हम इतना बड़ा काम न कर सके। तब शुमाल और जुनूब मिल गए और एक नया दौर शुरू हो गया। राजदेव और राव सिकंदर की जोड़ी बड़ी मशहूर हो गई। दोनों के शौक़ एक जैसे थे, दोनों के मिजाज एक जैसे थे। चुनांचे जंगलों पर तबाही आ गई। लातादाद खूनी दरिंदे हलाक हो गए थे। राजदेव नुआर्द का दीवाना था और सिकंदर महमजोई का। हिंदुस्तान भर के जंगल छान मारे गए। बड़ी बड़ी नायाब चीज़ें हासिल की गईं। नुआरदात राजदेव की मलकियत होते थे और जानवरों की खालें सिकंदर की। आसपास के इलाकों पर भी धावे बोले जाने लगे। फिर जयदेव ने राजदेव की सगाई कर दी और उससे कहा कि अब आवारागर्दी छोड़कर ज़मीनें संभालें। ये मुश्किल काम था लेकिन करना पड़ा, पिता का हुक्म जो था। सगाई हुई तो फिर शादी भी करनी पड़ी। इस तजुर्बे से रोशनास होकर राजदेव ने सिकंदर से कहा कि वो भी शादी कर ले। दोस्त का कहा रद्द करने का क्या सवाल था। सिकंदर की भी शादी हो गई और हालात किसी कदर बदलने लगे। राव अनफर बीमार हो गया और कुछ ऐसा बीमार हुआ कि उसे इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। वहाँ की आबो हवा अनफर को रास आ गई
और उसने रेवा से मुंतकिल होकर दिल्ली में सुकूनत अख्तियार कर ली। रेवा की ज़मीनें फ़रोख्त कर दी गई और दिल्ली में कारोबार का आगाज़ हो गया। बाप के साथ राव सिकंदर को भी दिल्ली चले जाना पड़ा। अब तो बीवी भी साथ थी। राजदेव को सिकंदर के बिछड़ जाने का बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बदलते ही हैं और बदलते हुए हालात को कबूल करना पड़ा। हाँ, जब भी दोस्तों को मौका मिलता मिल बैठते थे और ये मिल बैठना यूं ही ना होता, कोई प्रोग्राम बन ही जाता था और दोनों कहीं दूर निकल जाते और उसके बाद भूल जाते कि उनकी ज़िंदगी का कोई और भी मकसद है। इन महमात के दौरान बार बार ख़तरनाक हालात भी पेश आए थे। मौत अगर ज़िंदगी के साथ साथ सफ़र न करे तो ज़िंदगी से मोहब्बत का एहसास कभी न हो। यही होता था और दोनों को मौत की आँखों में आँखें डालकर मुस्कुराने में लुत्फ़ आता था। राजदेव की खासी दिलचस्पी कदीम और नादर अशिया से थी, तो सिकंदर वहशी दरिंदों के शिकार का रशिया था। दोनों एक दूसरे के शौक़ से दिलचस्पी रखते थे। इन दिनों वो सोबारा गोंडा के जंगलात में निकल आए थे, जिनकी पुरअसरार दास्तानें ऐसी महमात के शौकीनों के लिए बड़ी दिलकश थी। ये जंगलात चूँकि इंतहाई दुश्वार गुजार थे, आम किस्म के महम जो उस तरफ आते हुए घबराते थे। कुछ इंतहा पसंदों ने उस तरफ का रुख भी किया था, तो इब्तिदाई मुश्किलात से घबरा कर लौट गए थे और गोंडा के जंगलात की दास्तानें महदूद थीं। इन जंगलात का तज़किरा राजदेव ने इस वक्त किया था जब राव सिकंदर वक्त निकाल कर राजदेव से मिलने रेवा पहुंचा था। तुमने अपने आने की खबर नहीं दी थी सिकंदर, राजदेव ने सिकंदर को देखकर खुशी से बेकाबू होते हुए कहा। बहुत दिन से पर तोल रहा था, जूं ही मौका मिला भाग निकला। यूँ लगता है जैसे तुम्हारी बात मान कर गलती कर बैठा हूँ, सिकंदर मुस्कुरा कर बोला। कौन सी बात? शादी वाली। ओह, सुतूत भाभी तो देवी हैं, उसके बारे में किसी गलत बात पर यकीन नहीं कर सकता मैं, राजदेव ने कहा। तमाम देवियाँ बीवी बनकर शौहर की पैरों में बेड़ियाँ देखने की शौकीन होती हैं। हमारी बेगम भी जहेज़ में एक जंजीर साथ लाई हैं, जिसे वो हर कीमत पर हमारे पैरों में डाल देना चाहती हैं, राव सिकंदर ने गहरी सांस लेकर कहा और राजदेव मुस्कुराने लगा। और तुम उस जंजीर को देखकर परेशान हो गए? नहीं, परेशान तो नहीं हुआ, लेकिन पिछली बार सुतूत ने बहुत दिन तक नाराज़गी का इजहार किया था और उसे मनाने के लिए पूरा 1 माह नैनीताल में मुझे गुजारना पड़ा। महागुरु, उसका हल मौजूद है, बल्कि मुझे तो हैरत है कि तुमने ये हल क्यों न तलाश कर लिया। कैसा हल? सिकंदर ने पूछा। भाभी जी के पैरों में जवाबी जंजीर डाल दो। वो कैसी होती है? एक बच्चा हंसता मुस्कुराता औरत के जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बस ये तोहफ़ा उसे दे दो, उसके बाद वो किसी और तोहफे की फरमाइश नहीं करेगी और न ही हमारी कामों में दखल देगी। मैंने पार्वती से कहा कि कुछ दिन के लिए मैके चली जाए, फ़ौरन तैयार हो गई। हालांकि पहले मुझे 1 दिन के लिए छोड़ना पसंद नहीं करती थी। ओ, तो क्या? हाँ गुरु, अपने पास हर मुश्किल का हल मौजूद है, मान लो गुरु। मुबारक हो राजदेव तुझे, तू बहुत खुशी हुई, मगर यार यहाँ मामला उल्टा हो जाने का खतरा है। क्या मतलब? बीवी के पैरों की जंजीर अपने ही गले पड़ जाएगी। खूबसूरत बच्चे मेरी बड़ी कमज़ोरी हैं, अगर ऐसा हो गया तो कहीं मैं ही न जकड़ कर रह जाऊं। गई भैंस पानी में, फिर तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। वैसे क्या इरादा है? बहुत अच्छा किया, अगर तुम ना आते तो मैं खुद तुम्हें बुला भेजता।
ये बताओ, तुमने सौबारा गोंडा के बारे में कुछ सुना है? रिवायात का जंगल जिसकी पूरी तफसील आज तक मालूम नहीं हो सकी, राव सिकंदर ने कहा। उसकी वजह है। राव सिकंदर और राजदेव के कदम जो इस जंगल में नहीं दाखिल हुए, मैंने उस बारे में बहुत सी मालूमात जमा कर ली है। क्या? सिकंदर ने पूछा, और जवाब में राजदेव ने उसे बहुत सी कहानियाँ सुना दी। उसने कहा, दरियाई गोंडा के साथ की आबादियों में डाके बहुत पड़ते हैं। डाकू किश्तियों के ज़रिए दरिया में सफ़र करके आते हैं, किनारे किनारे की बस्तियों में लूट मार करते हैं और फिर किश्तियों में वापस जाकर गोंडा के जंगलात में जा छुपते हैं। पुलिस ने कई बार इधर कोशिशें की, घने जंगलों में ज़्यादा दूर तक, लेकिन नहीं जा सकी। दरियाई रास्ते भी बेहद ख़तरनाक हैं। उसके अलावा अंदरूनी इलाकों में बहुत से जंगली कबीले आबाद हैं जिनके बारे में लातादाद कहानियाँ सुनी गई हैं। वो बैरूनी दुनिया के लोगों को पसंद नहीं करते। यही वजह है कि पुलिस वहाँ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकी। हमें वहाँ जाना है। अफसोस ये है कि अब तक हम वहाँ गए क्यों नहीं। पिताजी को कानों कान खबर न होने पाए, वरना थाने में बंद करा देंगे। इसमें तो हम माहिर हैं। भंडारे को अपना घर बना रखा था और किसी को कानों कान खबर न हुई थी, राव ने हंसकर कहा। फिर खामोशी से खुसूसी तैयारियां की गईं। रेल का तवील सफ़र तय किया गया, बसों का सफ़र हुआ और बिल आखिर दोनों रतवंदा पहुंच गए। दरियाए गोंडा रतवंदा के गिर्द हंसली बनकर गुजरता है। रतवांदा इंतहाई पसमानदा होने के बावजूद कुदरती हुस्न से मालामाल था। खुशनुमा मनाजिर से आरास्ता सब्ज और शादाब आबादी जो ज़्यादा से ज़्यादा 400 मकानात पर मुश्तमिल थी, आमदनी के ज़राए न होने के बराबर थे। बस खेती बाड़ी पर ही गुजारा होता था। जंगली फलों की बेहताब थी और ऐसे ऐसे फल होते थे जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना पाए जाते। हो सकता है उनमें कुछ फल लजीज भी हों, लेकिन रतवांदा वालों के पास उन्हें दूसरे शहरों में भेजने के वसाइल न थे, इसलिए वो वहीं तक महदूद थे। अलबत्ता वो यहाँ के लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी ज़रूर करते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और अब वो दोनों उस मोड़ पर खड़े थे जहाँ से ज़िंदगी एक नया रुख ले सकती थी, या फिर हमेशा के लिए रुक भी सकती थी। सौबारा गोंडा का जंगल, न कोई मैप, न कोई निशानी, सिर्फ कहानियाँ थी और उनका हिम्मत। लोग कहते हैं जो एक बार उस जंगल में गया वो कभी वैसा वापस नहीं आया, लेकिन फिर भी इन दोनों ने तय किया था कि इस सफ़र से पीछे नहीं हटेंगे। उनकी आँखों में था हौसला, लेकिन दिल में एक ऐसा सवाल था कि जो अभी तक जवाब ढूंढ रहा था कि आखिर इस जंगल में ऐसा है क्या? क्या हम सच में तैयार हैं उस जंगल में जाने के लिए? बस दोस्तों, यही था हमारा पहला एपिसोड। अगर आप भी इस राज भरे सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मूड फ्रेशर आवाज़ों का सफ़र राज़ों की दुनिया के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जंगल के हर राज का पहला दरवाज़ा आपके सामने खुले। अगले एपिसोड में मिलते हैं जब पहला कदम जंगल के अंदर रखा जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।